चतुर किसान और जादुई तराजू। बहुत समय पहले सुंदरपुर गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन, एक बैल और मिट्टी का छोटा सा घर था। गरीबी के बावजूद वह ईमानदार और बहुत बुद्धिमान था। पूरे गांव में लोग कहते थे कि रघु की ताकत उसके हाथों में नहीं, उसके दिमाग में है। उसी गांव में भैरव सिंह नाम का एक लालची साहूकार रहता था। वह गरीब किसानों को कर्ज देकर उनकी ज़मीन हड़प लेता था। एक दिन उसकी नज़र रघु की ज़मीन पर पड़ी। भैरव सिंह ने रघु को बुलाया और बोला, अगर 1 महीने में मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी ज़मीन मेरी। रघु ने कहा, मैं मेहनत करूंगा और समय पर पैसे लौटा दूंगा। लेकिन साहूकार ने चोरी छिपे उसके खेत में रात को अपने आदमियों से जानवर छोड़ दिए। पूरी फसल बर्बाद हो गई। गांव वाले दुखी थे, लेकिन रघु शांत था। अगले दिन रघु बाजार गया। उसने एक पुराना टूटा हुआ तराजू खरीदा और पूरे गांव में खबर फैला दी कि उसे जंगल में एक जादुई तराजू मिला है, जो ईमानदार आदमी के लिए सोना तौलता है और बेईमान के लिए पत्थर। यह बात सुनकर भैरव सिंह के मन में लालच जाग गया। वह रात को चुपके से रघु के घर पहुंचा और तराजू चुरा लिया। सुबह उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सोने के सिक्के तराजू पर रखने लगा। लेकिन तराजू का एक पलड़ा टूट गया और सारे सिक्के ज़मीन पर बिखर गए। उसी समय उसकी पत्नी अंदर आ गई। उसने सोचा कि कोई चोर आया है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। आवाज़ सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। सबने देखा कि साहूकार चोरी का सामान छिपाने की तरह सिक्के समेट रहा है। रघु भी वहां पहुंचा। उसने हंसते हुए कहा, लगता है जादुई तराजू ने अपना काम कर दिया। साहूकार गुस्से से बोला, यह तराजू नकली है। रघु मुस्कुराया, मैंने कब कहा था कि इसमें जादू है? मैंने तो सिर्फ इतना कहा था। गांव वाले ऐसा मानते हैं। चोरी करने का फैसला आपने खुद किया। गांव के मुखिया ने पूछा, तराजू तुम्हारे घर पर कैसे पहुंचा? साहूकार के पास कोई जवाब नहीं था। सब समझ गए कि उसने ही चोरी की है। मुखिया ने सज़ा सुनाई। साहूकार को रघु का पूरा कर्जा माफ़ करना पड़ा। उसकी बर्बाद हुई फसल का दुगुना मुआवजा देना पड़ा और गांव के सामने माफ़ी मांगनी पड़ी। उस दिन के बाद भैरव सिंह ने किसी गरीब के साथ धोखा नहीं किया। रघु के ईमानदारी और बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लोग अपने बच्चों को उनकी कहानी सुनाकर सिखाते थे कि अक्ल लालच पर हमेशा जीतती है। सीख, बुद्धिमानी और ईमानदारी मिल जाए तो सबसे बड़ा चालाक इंसान भी हार जाता है।